5 तक हो गया। चलिए 6 नंबर एक्सरसाइज 13(1) में क्वेश्चन नंबर 6 का एक, आइए समझते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 से 9 तक पी ई बाई एफ ज्ञात कीजिए। तो ई बाई एफ निकालने के लिए ई और एफ चाहिए ना, तो एक सिक्का को कितना बार उछाला गया है? 3 बार। तो पहले एस लिख लीजिए। तीन सिक्का एक बार चाहे एक सिक्का 3 बार, एक ही बात हुआ, परिणाम यही होगा। बोले तो थे, क्लास में ही बोले थे। बोलिए ये 8 गो परिणाम होगा। आए अब सवाल में ई बराबर, बोलिए क्या बोल रहा है? तीसरी उछाल पर चित। तो तीसरी उछाल का मतलब हुआ ये वाला, यहाँ यहाँ और यहाँ। कितने परिणाम हो गए? 4 परिणाम। एच एच एच, टी टी एच, टी एच एच, टी एच एच के बाद एच टी एच, अब एफ बराबर पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित, पहली दोनों उछालों पर चित, यहाँ पे है, यहाँ है, पहली दोनों उछालों पर चित, सिर्फ 2 गो है। पहली दोनों उछालों पर चित देखिए, एच एच एच, एच एच टी हो गया। अब आते हैं जो हमको बनाना है उस पर। क्या पूछ रहा है? प्रत्येक प्रश्न में आपको 6 से 9 तक क्या निकालना है? पी ई बाई एफ। बोलो ई बाई एफ में हमेशा इंटरसेक्शन चाहिए, हमेशा इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहले इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ में बताइए कौन सा मैच कर रहा है? एच एच। तब बोलिए पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर कितना होगा? 1/8, क्योंकि एक गो है। अब निकाल लेते हैं। हमको चाहिए पी ई बाई एफ, तब पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी, बोलो होगा इसका वैल्यू। और पी एफ कै गो है? तो 2/बटा में 8 8 खत्म, 1/2 आंसर। बोलो बुझाया? बोलो ये बना लोगे सब? सिक्का को कै बार? ये 2 सिक्का को 1 बार, तो 4 गो परिणाम होगा, एगो एच एच, एगो एच टी, एगो टी एच, एगो टी टी। बोलो होगा क्या? बन जाएगा 6 का 2 नंबर। आप ठीक से देखिएगा, हम बेसिक जब पढ़ा रहे थे ना, तब बेसिक पढ़ाते समय यही सवाल पर बोले हुए हैं आपके उदाहरण में। आप बनवा भी दिए, आप कॉपी में खोजिएगा, भाई तीनों बनवा दिए। हाँ चेक कर लीजिएगा, बनवाया हुआ है। हो बनवा दिए हैं, देख लीजिएगा साथ एक। खाली इसमें आपको नया चीज क्या निकालना है? ई बाई एफ, नहीं तो इंटरसेक्शन यूनियन सब निकलवा दिए हैं इसका। अरे सब यही, इसीलिए तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो बताए थे पहले ही आपको। उससे मतलब नहीं, आंसर के फेर में कहा है ना, तो ऊपर मत जाओ, ये जो कह रहा है उस पर जाओ। इसमें कुछ क्वेश्चन का अलग आंसर दिया हुआ है, मिसप्रिंट है वो, या ऐसी प्रॉब्लम है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे बताए हैं वैसे ही चलना है, नियम नहीं बदलना है। अधिकतम एक चीज का मतलब क्या है? एक चित होगा, ज्यादा से ज्यादा अचित नहीं भी होगा। बुझाया? इसका मतलब न्यूनतम 2 चीज का मतलब कम से कम 2 चित, 2 से ज्यादा भी होगा। ये सब पढ़ा चुके हैं, हो जाएगा। आंसर के फेर मत रहो, जो हम बताए हैं उस नियम पर रहो, तुम्हारा आंसर एकदम परफेक्ट है।
चलो यहां तक आप कर लीजिएगा। अच्छा हाँ यहाँ तक 7 तक अब हो जाएगा ना। एक पासे को 3 बार उछाला गया। 8 नंबर देखिए, एक पासे को 3 बार उछालोगे तो बोलो नंबर ऑफ एस कैसे लिखाएगा? 6 गुने 6 गुने 6 216 ऐसे लिखाएगा। 216 तो लिखते रह जाएंगे। 216। आइए अब क्वेश्चन में कब पढ़ते हैं। ई तीसरी उछाल पर संख्या 4 प्रकट होना। ई का मतलब क्या है? तीसरी उछाल पर, चाहे बाकी दो उछाल पर कुछ भी हो, लेकिन तीसरा उछाल पर क्या आना चाहिए? तीसरी उछाल पर 4। आखिर ऐसा परिणाम कई गो हो सकता है? एगो लिखेंगे तो अपने बुझा जाएगा। पहिलका को एक एक कहते हैं क्या? एकरा बाद 4 आना चाहिए, यही ना बात है। इतना लिखते ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि वो क्या कितना होगा। एक और लिख लो तो ज्यादा समझ में आएगा। 1 2 और तीसरा नंबर पर 4। 1 3। एक तो बात समझ गए होंगे कि बदलाव खाली इन्हीं दोनों में हो रहा है। किसमें बदलाव नहीं हो रहा है? 4 में नहीं। तो इन दोनों में अगर बदलाव हो तो टोटल कै गो बदलाव होता है? 36 गो। क्योंकि 2 गो पासा में बदलाव होगा तो परिणाम 36 गो आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि लास्ट वाला 6 होगा और लास्ट में क्या होगा? 4। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने होंगे? 36 होंगे। नंबर ऑफ इवेंट 36 गो होंगे। लेकिन इससे तो मतलब है नहीं, आपको ई बाई एफ ना निकालना है। तो ई बाई एफ में क्या होता है? नंबर ऑफ एफ की जरूरत होती है, इंटरसेक्शन की जरूरत होती है। तो एफ निकाल लेते हैं और तब इंटरसेक्शन देखेंगे। क्या कह रहा है? पहली दो उछालों पर क्रमशः 6 5 प्रकट हो। अब देखिए पहली दो उछालों पर, यानी कि 1 और 2 नंबर पर, 1 नंबर पर 2 नंबर पर क्या होना चाहिए? माने हमेशा 6 5 ही रहना चाहिए। बाद में क्या है उससे कोई मतलब नहीं, बाद में 1 भी तो आ सकता है। 6 5 तो शुरू में रहना चाहिए, बाद में 2 भी तो आ सकता है। तो इस हिसाब से कै गो आएगा? तो हम लिख लेते हैं उसको 6 5 3 6 5 4। ज्यादा नहीं लिखना है इसलिए उतार रहे हैं। 6 5 5 6 5 6। अब तुमको इंटरसेक्शन से मतलब है इसके नंबर ऑफ एफ से। तो नंबर ऑफ एफ देख रहे हो कि टोटल कै गो है? 6 गो। तो इसका प्रयोग तो 6/216 कर ही लेगा बाद में। खाली तुमको इंटरसेक्शन चाहिए। तो ई इंटरसेक्शन एफ दोनों में बताओ कौन मैच कर रहा है? जौना के लास्ट में 4 होगा खाली वह मैच करेगा। यहाँ 4 है, बस यही एक एलिमेंट है जो इससे मैच करेगा क्योंकि लास्ट में 4 है। तो 4 वाला यानी एक गो एलिमेंट मैच किया। 6 5 4 इहे एगो मैच किया। हो गया आंसर पी ई बाई एफ बराबर पी ई इंटरसेक्शन एफ बटा पी एफ। इंटरसेक्शन इसका प्रायिकता कितना मिलेगा? 1/200। इसका कितना मिलेगा? 6 बटा में 216 216 खत्म। आंसर हो गया। बोलो बुझाया? तो अब 9 नंबर देखो, ये सही समझ लो, बना लेगा तुम लोग खुद से। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता व पुत्र यादृच्छिया खड़े हैं। एक चित्र है, उस चित्र में 3 आदमी के फोटो है, माई के, बाबू के और बेटा के। बुझा रहा है? मम्मी पापा एंड सन मतलब पुत्र। तो ये तीनों खड़ा है। तो ये अब सोचना है कि खड़ा है तो हो सकता है कि बेटा बीच में हो, पापा अरिया मम्मी अरिया, बीच में बेटा, ऐसे हो सकता है ना? तो किसको क्या मानना चाहिए? पापा के लिए हम फादर बोल सकते हैं क्या? तो पापा को एफ मान लेते हैं, मदर के लिए एम, सन के लिए एस। बिल्कुल उस तरह से हो गया जैसे सिक्का में 3 बार नहीं होता है, तो ऐसे हो सकता है। तो 3 गो हो गया। अब कौन किधर रहेगा इसका अरेंजमेंट तुमको करना है। समझ में आया? जैसे कि पिता के लिए सिंबल तुमने क्या यूज किया? माता के लिए एम सिंबल यूज किया और पुत्र के लिए एस। तो इस तरह से एस बराबर क्या मिलने वाला है?
FMS, ठीक है। अब क्या हो सकता है? MSF और SMF और FSM और MFS। M ये हो गया है SFM, MFM आ जाता है SFM। हाँ, और बोला सा ना, और ना हो तो बोला सा ना का हो SMMFS होता गइल बा। फिर से बोला सा ना हो जाई, और पूरा हो सब दुगो और होई जरूर। बोल बोल बोल। हम का तोनी के बना के तोनी के सवाल बना के था। S M F या का हो गल है? अच्छा M S M F S, अरे हो गए रे बा कितने होते तो हो गए कई गो है टोटल? एगो सिक्का में कई गो पहलू होले? यहाँ एगो सिक्का में कई गो पहलू है? लोग अब बुझल उनमें फर्क बा। 6 गो से ज्यादा होबे ना करी। आइए तो एक बात समझ में आ गया। ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है, ई किसके बराबर है? पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तब बेटा यहाँ देखो एक सिरा पर खड़ा है तो एगो SMF हो जाएगा और एगो हाई हो बा हाई हो FMS एक सिरा पर खड़ा बा कि ना, एगो हाई SMF लास्ट में चाहे शुरू में यही नो सिरा कहा ला लास्ट MFS एगो SFM कई गो होगा? 4 गो। सिरा माने का होला? अरिया। अरिया माने का? अरिया माने कि हेने चाहे होने खड़ा रहो। तो देखो ये सही बेटवा यहाँ बा अरिया बा कि ना, एउ जगह अरिया बा, एउ जगह अरिया, एउ जगह अरिया, तो 4 गो नहीं होगा। अब F बराबर पिता मध्य में खड़ा हो, बाबूजी बीच में, बाबूजी बीच में कहाँ कहाँ है? 2 गो MFS SFM। अब बोलो बना लेगा आगे? आगे इंटरसेक्शन निकाल लेना, प्रोबेबिलिटी कर लेना। बन जाएगा कि बना दें? चलो एक काले और एक लाल पासे को उछाला गया तो ये सिंपल है। एक काला और एक लाल पासा मतलब 2 गो पासा, तो वह टेबल बनाना होगा। टेबल 36 गो का बना लेना है। मान लो टेबल बना लिए, 36 को परिणाम तुम लिख लिए। अब पढ़ो क्या करे। पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए यदि यह ज्ञात हो कि काले पासे पर 5 प्रकट हुआ है। तो मान लो 10 नंबर तुम बना रहे हो तो तुम बड़ा वाला S निकालोगे ना, तो बड़ा वाला S निकालोगे 36 आएगा, फिर E लिखोगे और फिर क्या लिखोगे F। E और F में F को क्या कहते हैं? E और F में F को क्या कहते हैं? ज्ञात कि अज्ञात? ज्ञात। तो आपको खाली F खोजना है कि ज्ञात कौन है, ज्ञात कौन है। पढ़ते हैं कौन ज्ञात, कहीं लिखल जरूर है। यदि यह ज्ञात हो, यदि यह ज्ञात हो काले पासे पर 5, तब आप F के सामने क्या लिखेंगे? काले पासे पर 5। काला पासा मतलब कि दूसरा पासा, समझ में आया? काला पासा मतलब दूसरा पासा ना, काला पासा मतलब पहला पासा। काहे? पहले काले लिखा है और बाद लाल, तो पहला वाला जो होगा वो काला का आएगा और दूसरा वाला क्या होगा? लाल। अच्छा, ई का मतलब जो निकालना है, निकालने वाले के लिए देखिए क्या लिखा है? प्राप्त
पासों पर संख्याओं का योग कितना? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं योग 9। बोलो अब बना लोगे कि नहीं? योग 9 ई बराबर लिख लेना, जिसका इसका 9 योग हो। एफ बराबर क्या लिखोगे? काला पासा पर 5, मतलब पहला पासा पर जिसका इसका 5 होगा उसको लिख लेना, इंटरसेक्शन निकाल लेना और ई बाई एफ निकाल लेना। बोलो हो जाएगा। 10 के बाद 11, एक न्याय पासे को उछाला गया, ई का मान, एफ का मान, जी का मान दे दिया, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत इजी है, बहुत इजी। आपको पहला ही से परोस दिया है, ई एफ जी सब। खाली अगर आपको ई बाई एफ निकालना है तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लो। समझ में आया? बन जाएगा ना? अच्छा याद रहे तुमको, इसमें एगो चीज तुमको ध्यान में नहीं आना होगा, एस। एस कितना होगा खाली बता दो। 1 से 6 तक, क्योंकि पहले ही बोल दिया है कि एक पासा उछाला गया, तो एस बराबर पहले 1 से 6 तक लिख लेना। तब तुमको यहाँ से ई बाई एफ मिल जाएगा, एफ बाई ए मिल जाएगा, बन जाएगा। 12 नंबर, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का 12 नंबर, मान ले कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों के लड़की होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता क्या है? यदि यह दिया गया है कि, अब जो दिया हुआ रहता है उसको एफ बोलते हैं। पहले तो एस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे बच्चा लड़का या लड़की का बात किया है ना, तो लड़का का सिंबल बना लो। लड़का के लिए सिंबल क्या लिखोगे? बी। लड़की के लिए जी, बी जी। अब सुनो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है। तो बच्चे कितने हैं? 2। पहला बच्चा क्या हो सकता है? लड़का, और दूसरा बच्चा बीजी हो सकता है, दूसरा जी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और जी जी हो सकता है। बोलो बुझाया? एस तो निकल गया। अब ई और एफ में बताओ, एफ किसको कहते हैं और ई किसको कहते हैं? ज्ञात वाले। तो बस खाली यहाँ सवाल कई गो है? 2 गो है, तब यहाँ 1 नंबर दे दो। भाई 1 नंबर सवाल के लिए बना रहे हैं, ई और एफ। एफ मतलब ज्ञात वाला। तो इस सवाल में 1 नंबर तक खाली पढ़ना है और देखना है कि ज्ञात कौन दिया हुआ है। यदि यह दिया गया है, यदि यह दिया गया है का मतलब क्या हुआ? ज्ञात। दिया गया का मतलब ज्ञात है। क्या ज्ञात है? तो हम यहाँ लिख देंगे छोटा बच्चा कैसन है? लड़की है। अब जो निकालना है उस पर आते हैं, पढ़ो। मान लें कि जन्म लेने वाले बच्चे का लड़का या लड़की होना संभाव्य है। यदि किसी परिवार में 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों की लड़की होने की प्रतिबंध प्रायिकता। दोनों बच्चों की लड़की माने कौन सा प्रायिकता निकालना है? दोनों बच्चे लड़की, तो दोनों लड़की, दोनों बच्चे क्या है? लड़की है। अब बताओ ई का मान क्या होगा? ई का मान बोला सर? जी जी हो जाएगा। एफ के मान बताओ सर? छोटा बच्चा मतलब जो बाद में जन्म लिया कि जो पहले? जो बाद में जन्म लेगा वही ना छोटा होगा। एगो बीजी होगा, एगो जीजी होगा। अच्छा अब बोलो सही आगे बना ले सकीना, बन जाई। अच्छा 2 नंबर बनाना हो अगर, न्यूनतम एक बच्चा लड़की, खाली इन दोनों में कहाँ बदलाव होगा? अरे क्वेश्चन नंबर 2 नहीं बना लेगा आप? ई तो वही रहेगा। क्या ई सवाल में बोला है दोनों बच्चे लड़की, वो घर से समझा रहे हैं।
तुम्हारा ध्यान कहीं और था। अब चलो ये 2 नंबर समझा रहे हैं, समझो। देखो 2 नंबर में क्या बोला है, न्यूनतम एक बच्चा लड़की है। बोलो ई दिया हुआ है में है कि निकालना है? दिया हुआ है मतलब ज्ञात है, तो इसको ई का मान लिखेंगे कि एफ का मान? एफ का मान। तो एफ के पास क्या लिखेंगे, यहाँ देखो एफ लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, न्यूनतम एक बच्चा लड़की, न्यूनतम एक बच्चा लड़की। ये कहां से आया, क्वेश्चन में दिया हुआ था, निकालना है जिसको उस पर आते हैं। तो देखो लिखा है ना, दोनों बच्चों की लड़की होने की सप्रतिबंध प्रायिकता क्या है, पूछा है क्या चीज, दोनों बच्चे लड़की। ऐसा नहीं लग रहा है कि वही सवाल पूछा है? तो सेम ई का मान फिर से इसी में पूछ दिया है, दोनों बच्चे लड़की है। अब बुझा गया तुमको, फिर से तो बता दिए। अब बोलो ई बराबर तो वही उतरेगा, जी जी, लेकिन एफ बराबर में न्यूनतम एक बच्चा लड़की, मतलब कम से कम एक बच्चा क्या हो, लड़की हो। नहीं तो 2 बच्चा भी लड़की हो सकता है, 3 बच्चा भी लड़की, 3 बच्चा ये नहीं, तो एक बच्चा लड़की वाला कौन कौन होगा, जी जी बी, 2 बच्चा, जी जी। बोलो हो जाएगा, आप कर लोगे, ठीक। आइए 13 नंबर, 13 नंबर देखो, ताक दोगे तो बन जाएगा 13 नंबर, ठीक है, अब बन जाएगा। देखो एक प्रशिक्षक के पास 307 प्रकार के आसान प्रश्न, 200 सत्य प्रकार के प्रश्न, कठिन प्रश्न, 500 बहुविकल्पीय प्रश्न के आसान प्रश्न और 400 बहुविकल्पीय प्रकार के कठिन प्रश्नों का संग्रह है। यदि नहीं समझ में आया, देखो 300 ऐसे प्रश्न है जिसका जवाब या तो सत्य होगा या क्या होगा, सत्य। 200 आसान प्रश्न है और वो भी सत्य असत्य वाला, लेकिन कठिन प्रश्न है। 500 बहुविकल्पीय, मतलब जिसमें 4 विकल्प होंगे ऑप्शन वाले, तो उसमें 4 ऑप्शन होंगे, आसान प्रश्न है। 400 फिर से बहुविकल्पीय, तो टोटल क्वेश्चन कै गो हुआ, 4 गो। 300 200 500 500 500 अलबत 4 गो कह रहा, टोटल 1400 प्रश्न हुआ। ऐसा नहीं लग रहा है कि इसमें नंबर ऑफ एस 1400 है। चलो 1400 बुझा गया कैसे होगा, सबको जोड़ लिए, आगे पढ़ते हैं। कठिन प्रश्नों का संग्रह, यदि प्रश्नों के संग्रह से एक प्रश्न यादृच्छिक चुना जाता है तो एक आसान प्रश्न की बहुविकल्पीय होने की प्रायिकता क्या है। ए में सप्रतिबंध तो पूछते ना रे, कोनो ज्ञात है, में सीधे पूछ रहे हैं क्या चीज, एक आसान बहुविकल्पीय, माने एक एगो घटना दिले बा, घटना ई आसान का दिले बा, आसान प्रश्न के बहुविकल्पीय, आसान बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। सुना सब इतने दिल ही बा, एसी का प्रायिकता पूछ रहा है, तो प्रायिकता के फॉर्मूला जानता है सब, जितना घटना है उतना ऊपर और नंबर ऑफ एस नीचे, 1400 नीचे तो हो जाए तो जानता नहीं। अब एक खोजे के बाद है कैगो है, आसान आ बहुविकल्पीय कैगो प्रश्न खोजे सब, आसान 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 400 400 400 00 2 4 7 2/7 आंसर आंसर, इनमें तो कुछ करते नहीं क्या, बोलो बुझा गया का है, सब नहीं जानोगे सब, अभी तो बहुत टाइम है, खत्म कर लेते हैं इसको। 14 देखो आज देखिएगा, बहुत अच्छा, हमको बहुत खुशी है कि तुम लोग और जानना चाहते हो।
ठीक है, देखो कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, हम जानते हैं तुम बहुत पढ़ने वाले बच्चे हो। थैंक यू सो मच। देखो यह दिया गया है कि दो पैसों को फेंकने पर प्राप्त संख्या भिन्न भिन्न है, दोनों संख्याओं का योग क्या है, 4 होने की प्रायिकता यह दिया गया है। अच्छा, तुमको ऐसा नहीं लग रहा कि नंबर ऑफ एस कितना होगा, 36 गो होगा। पासा फेंका गया ना, दो पासा, तो 36 हो गया। दिया गया है तो हम दो गो घटना लिखते हैं ना, ई और एफ। ई और एफ, तो एफ मतलब दिया गया। बोलो क्या दिया गया है इसमें, पढ़ो ना, दिया गया यहाँ लिखा है। उसके बाद बताओ क्या है, दोनों पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं, तो बस खाली क्या क्या लिखेंगे, भिन्न संख्या। भिन्न संख्या का मतलब क्या हुआ, अलग अलग। तो एक जैसा संख्या तो एक एक होता है, दो दो होता है, तीन तीन होता है, चार चार होता है, पांच पांच होता है, छह छह होता है। तो बोलो इस 6 को छोड़ देंगे तो कै गो बचेगा, 36 गो में 6 गो हट गया तो 30 गो, तो इसका तो 30 गो हो जाएगा। अब एफ देखो क्या है, दोनों संख्याओं का योग कितना, 4। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, योग 4, जिसको जोड़ जोड़ के 4 है, एक एक 3 2 2 3 1। तो कौन मैच किया, दो दो ना, हम दो दो मैच ना कर, एक 3 मैच कैलक आ 3 1, दो दो तय में नहीं खेलो, तो मैच किया तो दो गो मैच किया। अरे नालायक, इसमें तो भिन्न संख्या लेना था ना, तो मैच किया तो इंटरसेक्शन हो गया। हाँ, दो गो मैच किया तो इंटरसेक्शन मिल गया, बाई एफ पता चलिए गया, 30/36 होगा, आंसर हो खत्म, बन जाएगा। तो दो दो होगा तो इंटरसेक्शन जब निकालने जाओगी तो इंटरसेक्शन में देखो क्या मैच करेगा, भिन्न संख्या, मतलब 1 3 और 3 1 भिन्न संख्या। ई में तो लिख लेना अपना, ई में लिख लेना, 3 गो लिखाएगा ई में, एगो 1 3 लिखाएगा, एगो 2 2 लिखाएगा, आएगो क्या लिखाएगा, 3 1। आइए ठीक है, कल बताएंगे।